हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की किताब पर। हम देख रहे हैं हिंदी नाटकों को, हिंदी नाटक के विकास को, जिसमें हम पहुंच चुके हैं आधुनिकता बोध के नाटकों पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जो कि एक जनवादी नाटककार हैं, इनके नाट्य शैली को और इनके नाटकों को। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में से आबद्ध हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में हैं और इनके मुख्यतः 3 नाटक हैं, जिसमें बकरी जो कि 1974 में लिखा गया, लड़ाई 1979 में, और अब गरीबी हटाओ, ये 3 नाटक हैं इनके। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है। लड़ाई जो कि इनकी एक कहानी है, उसी को इन्होंने नाट्य शैली में रूपांतरित किया है। अगला नाटक है शंभुनाथ सिंह का, जो कि एक विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन से? दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। ये नाटक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इनके। अगले नाटककार हैं अमृत राय जी, जिन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। इसमें पहला नाटक है चिंदियों की एक झालर, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शताब्दी और हम लोग, ये इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। अमृत राय के 3 नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जल्द में प्रकाशित किया गया था 1973 ईस्वी में। इनके तीनों नाटक इसमें समाहित हैं। कौन कौन से? चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। अब हम देखेंगे ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों को। इनके नाटक हैं, ध्यान देंगे हम। नेफा की एक शाम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी, और इस नाटक का विषय क्या है, इसका आधार क्या है, ये हम देखेंगे। तो नेफा की एक शाम में की जो विषय वस्तु है, उसमें चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण किया गया है। 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। उसी चीनी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस नाटक में इस विषय को समाहित किया गया है। चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला नाटक है इनका माटी जागीर, जो कि 1964 ईस्वी में लिखा गया। इसमें ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण किया गया है। माटी जागीर ये किसका नाटक है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का। 1964 में प्रकाशित हुआ था ये, और इसमें ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण किया गया है। अगला नाटक है इनका वतन की आबरू, जो कि 1966 ईस्वी में लिखा गया। इसमें पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण, हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण, हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन इस नाटक में किया गया है। नाटक का नाम है वतन की आबरू। अगला नाटक है इनका, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित नाटक है, अनुष्ठान। इसमें हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। अगला नाटक है शुतुरमुर्ग, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है।
नेहरू कालीन राजनीति पे चोट किया गया है शुतुरमुर्ग नाटक में। इनका अगला नाटक है चिराग जल उठा, जिसमें इन्होंने टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया है। चिराग जल उठा इनका नाटक है जिसमें टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। दोस्तों इसमें एक करेक्शन है, वतन की आबरू जो इनका नाटक है 1966 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का चित्रण है, जो कि 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला नाटक जो इनका अनुष्ठान है उसमें हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाटक है इनका, जो हमने अभी ऐड कर दिया था गलती से, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। अनुष्ठान नाटक में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। अगला नाटक देखेंगे, देखिए अनुष्ठान के विषय में आ गया है। तो अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। जो इनका अनुष्ठान नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का, उसको मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नाटक की जो विषय वस्तु है, क्योंकि इसमें नेहरू कालीन राजनीति पे चोट किया गया है, तो और ये इन्होंने लिखा था, तो ये समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। कौन सा? शुतुरमुर्ग। इनके दो प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं, अनुष्ठान और शुतुरमुर्ग। अक्सर इससे प्रश्न आए हुए हैं। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनैतिक फॉर्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा के नाटकों को अब हम देखेंगे। रेवती शरण शर्मा जी के नाटक हैं चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म ना ईमान और दीप शिखा। ये किसके हैं? रेवती शरण जी के नाटक हैं। अगले नाटककार हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि एक स्वदेशवादी नाटककार हैं। इनके नाटक देखेंगे हम। रेत की दीवार 1963 ईस्वी, अपनी कमाई 1969 ईस्वी और नीलामघर इनके नाटक हैं। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। राजेंद्र कुमार शर्मा जी का अपनी कमाई, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है, उस पर ये नाटक इनका पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। अब हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाकार को, जिनका नाम है सुरेंद्र वर्मा जी। उनके नाटकों को देखते हैं और उनके नाटकों के प्रकाशन वर्ष और आधार विषय पर भी बात करेंगे। इनका पहला नाटक है द्रौपदी। द्रौपदी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, और इसका जो विषय वस्तु है उसमें है महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण। द्रौपदी नाटक में महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण किया गया है। दूसरा नाटक है सेतुबंध, ये भी 1972 में ही प्रकाशित हुआ था। इसमें संस्कृत भाषा के वाक्काटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। तीसरा नाटक है नायक, खलनायक और विदूषक। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1972 ही है। ये नाटक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये नाटक इनका प्रकाशित हुआ था 1975 ईस्वी में। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। अगला नाटक है आठवां सर्ग, जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ था। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित ये नाटक है। कौन सा? 8वां सर्ग। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में प्रकाशित नाटक है इनका। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण इस नाटक में किया गया है। एक दुनी एक 1987 में प्रकाशित नाटक है। शकुंतला की अंगूठी अभिज्ञान शाकुंतलम की पुनर्निर्मिति है। कैदे हयात 1993 ईस्वी में प्रकाशित इनका ये नाटक है, जो कि मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित है। अब इनके नाटकों की विशेषताएं देखेंगे। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस शीर्षक से?
8वां सर्ग नाटक हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। अब हम देखेंगे रमेश बख्शी जी का नाटक, जो कि एक बोल्ड आधुनिकतावादी और विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं रमेश बख्शी जी। इनके प्रमुख नाटक है देवयानी का कहना है 1972 में प्रकाशित नाटक है, तीसरा हाथी 1975 में प्रकाशित नाटक है, वामाचार 1977 में प्रकाशित नाटक है, यादों के घर और कसे हुए तार इनके प्रमुख नाटक हैं। अब हम देखेंगे हमीदुल्ला एक व्यंग्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटकों को हम देखेंगे। अब हमीदुल्ला जो कि एक व्यंग्य नाटककार हैं। कैसे नाटककार हैं? व्यंग्य नाटककार। इनके प्रमुख नाटक हैं उलझी आकृतियाँ, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नाटक है। इसमें पैसे की सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है इस नाटक में। अगला नाटक है हमीदुल्ला जी का दरिंदे, जो कि प्रकाशित हुआ था 1975 ईस्वी में। इसमें सभ्य मानव के भीतर के पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1979 में प्रकाशित नाटक है। हर वार 1986 में प्रकाशित इनका नाटक है। अब हम देखेंगे हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक इनके समाहित हैं, समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। ये 3 नाटक इस संग्रह में समाहित हैं, जिसका नाम है उलझी आकृतियाँ। सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है, या इनकी एकमात्र कृत है। कौन सा? सत्यव्रत सिन्हा की कृति है अमृतपुत्र। अगले नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल, को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगतिबोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने 3 अपसर्ड नाटक लिखे हैं, जिसमें 3 अपाहिज। सर्वप्रथम ये कल्पना पत्रिका में 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा नाटक? 3 अपाहिज। लोटन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और खोए की तलाश इनका एक और नाटक है। अगले नाटककार हैं सुशील कुमार सिंह, जो कि एक राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटककार हैं सिंहासन खाली है, बापू की हत्या, 1000वीं वार, अंधेरे के राही, नागपाश और 4 यारों का यार। ये हैं सुशील कुमार जी के नाटक। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम देखेंगे मणि मधुकर जी की रचनाओं को। तब तक के लिए नमस्कार।